दोस्तों, ये कहानी एक 17 साल की लड़की की है जिसका नाम सैम था। उसके पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे और उसके पापा का ट्रांसफ़र 2 महीने पहले शिलोंग हुआ था। उन लोगों को क्वार्टर नहीं मिला था, इसलिए वो लोग आउट हाउस में रहते थे। एक दिन सैम अपने दोस्तों के साथ साइकिल रेस लगा रही थी। वो जीतने ही वाली थी कि उसके पीछे वाले लड़के ने उसे धक्का दे दिया और वो अनबैलेंस होके एक घर के अंदर जा गिरी। सैम, तुम ये सब कब छोड़ोगी? तुरंत आकर हमारी मदद करो। आ रही हूँ मम्मी। सैम ने फिर पूछा, क्या हम लोग यहीं रहेंगे? हाँ, कोई परेशानी? अगर है भी तो हम लोगों को यहीं रहना है। इट्स अ नाइस हाउस। नो पापा, इट्स ऑल राइट, आई विल मैनेज। सैम, उसकी छोटी बहन और उसके मॉम डैड वहाँ शिफ्ट हो गए। उन्हें वहाँ शिफ्ट हुए 2 दिन हो चुके थे। सैम को उसकी मॉम ने कहा, अपने कबर्ड की सफाई कर लो और अपने सारे सामान उसमें रख लो। मुझे ये सब कचरा नहीं चाहिए तुम्हारे रूम में। सैम फिर अपने रूम की साफ़ सफाई करने लगी और अपने कबर्ड को साफ़ करने लगी। तो उसे लगा कि कबर्ड के पीछे दीवार नहीं बल्कि कोई खाली स्पेस है। उसने फिर कबर्ड के शेल्फ्स के स्क्रूज को निकाला। उसे लगा अंदर कीड़े मकोड़े होंगे तो उसको भी साफ़ कर दो। मगर जैसे उसने शेल्फ को निकाला तो अंदर एक फ़ाइल पड़ा हुआ था। सैम ने उस फाइल को निकाला और साफ करके उसे खोला। उसमें किसी आदमी की एक फ़ोटो थी और अंदर बहुत सारे पेजेस थे जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। सैम ने उसको पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें किसी मेंटल हॉस्पिटल का जिक्र था। जैसे उसने आधा स्टोरी पढ़ा, उसके रूम के बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। सैम ने जाकर इधर उधर देखा पर उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो वापस अपने रूम आ गई। जब वो अपने रूम आई तो उसने देखा फाइल के सारे पेपर्स फटे पड़े थे। वो चौंक गई कि 1 मिनट में ऐसा कैसे हो गया। कौन आया होगा यहाँ जिसने इन पेपर्स को इस बुरे तरह से फाड़ दिया? पर सैम फिर भी उन पेपर्स को पढ़ना चाहती थी। उसने उन पेपर्स को आपस में मिलाया और आगे पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि शिलोंग में कोई मेंटल हॉस्पिटल है जहाँ पेशेंट्स के ठीक हो जाने के बावजूद भी उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ रखा जाता है ताकि वो लोग उनसे पैसा कमा सके। उनमें से ही एक पेशेंट था, शंकर, जिसकी उस फाइल में तस्वीर थी। इससे पहले शाम आगे कुछ पढ़ती कि फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। इस बार वो थोड़ा घबराई और बाहर जाकर देखा तो एक फ्लावर पॉट नीचे गिरा पड़ा था। वो तुरंत दौड़कर अपने रूम में आई तो देखा सारे पेपर्स के टुकड़े फिर से अलग हुए पड़े हैं। वो समझ गई कि कोई है जो उस फाइल की सच्चाई बाहर नहीं जानने देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी सच्चाई बाहर आए। सैम अनजान बनते हुए हॉल से अपने पापा का लैपटॉप चार्ज से निकाल लाई और शिलोंग के उस मेंटल हॉस्पिटल के बारे में सर्च करने लगी। उस फाइल में लिखी हुई बातें कहीं ना कहीं सच थी, मगर उस टॉपिक पे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। न्यूज़ आर्टिकल्स में 1-2 बार छप चुका था कि वो हॉस्पिटल हेल्थ इंश्योरेंस वालों का खास करके खून चूसती है, मगर ये टॉपिक वहाँ की गवर्नमेंट और मीडिया से छुपी रह गई और इस पर कोई फोकस नहीं पड़ा। सैम समझ चुकी थी कि इस आदमी का कोई रहस्य है जो छुपा ही रहना चाहिए। उसने फिर भी शंकर के केस को सर्च करा तो पता चला कि उसने पागलपन में खुदकुशी कर ली थी। सैम ने लैपटॉप बंद करा और उन पेपर्स के सारे टुकड़ों को फाइल में बंद कर दिया। उस फाइल को कबर्ड के पीछे फिर से बंद कर दिया। वो ये सब चीज़ों से ऐसे भी दूर रहना चाहती थी। सैम फिर अपने खिड़की के पास खड़ी हो गई तो अचानक से एक बिल्ली खिड़की से होते हुए उसके रूम से बाहर निकल गया। सैम को फिर लगा इसी बिल्ली ने ये सब किया होगा। उसको फिर तसल्ली मिला कि वो झूठ मूठ कर डर रही थी। अगले दिन जब सैम अपने स्कूल से आई तो सीधे अपने रूम चले गई। उसने अपने रूम में देखा कि वो फाइल फिर से बाहर पड़ी हुई थी और वो कबर्ड का शेल्फ फिर से खुला हुआ था। सैम तुरंत नीचे गई और अपनी माँ से पूछा, मेरे कबर्ड के शेल्फ को किसने खोला? किसी ने तो नहीं। तुम कैसी बातें कर रही हो?
कबर्ड के पीछे तो दीवार है ना, कोई शेल्फ को क्यों हटाएगा? क्या तुमने उसे खोला है? सैम ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं ऊपर जा रही हूँ। सैम तुरंत अपने कमरे में वापस आई और हिम्मत जोड़कर उस फाइल को खोला। फाइल को देखने के बाद वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। उसने देखा उस फाइल के सारे पन्ने आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि कल तक फटे हुए थे। सैम ने उस फाइल को पढ़ना शुरू किया, जिसमें उस हॉस्पिटल के खिलाफ बहुत सारे सबूत थे। कुछ फोटोग्राफ्स और एक पेन ड्राइव जिसमें वीडियो क्लिप्स थे। इस बार सैम ने उस फाइल को पूरा पढ़ लिया, पर उसके साथ कुछ नहीं हुआ। उस फाइल में एक लेटर भी था, जिसमें लिखा था, नाम शंकर है और मैं पागल नहीं हूँ। मेंटल हॉस्पिटल वाले मुझसे पैसे लूटने के लिए मुझे ज़बरदस्ती वहाँ रखना चाहते हैं, और मेरे जैसे कई लोगों को भी। मैंने कुछ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं और वहाँ से किसी तरह भाग आया हूँ। ये लोग मुझे शायद मार देंगे, मेरी मदद करो। सैम समझ गई कि शंकर इंसाफ चाहता था। उसने फाइल को समेटा और अपने पड़ोस के अंकल, जो कि पुलिस में थे, उनके घर चले गई, मगर वो पुलिस स्टेशन में थे। उसने बिना देर किए अपने साइकिल को निकाला और अपने बैग में फाइल को डालकर तुरंत पुलिस स्टेशन जाने लगी। रास्ते में एक ब्रिज था। सैम ने भी अपने स्पीड को बढ़ाया। जल्दबाजी में उसकी साइकिल एक पत्थर से टकराई। सैम नीचे ब्रिज से गिरती ही कि उसे लगा किसी ने उसे पकड़ लिया। वो ब्रिज के नीचे एक स्पेस में जा गिरी, जहाँ कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम चलता था। ब्रिज के नीचे बहुत लोग जमा हो गए और उन लोगों ने सैम को वहाँ से निकाला। शाम काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सैम पुलिस स्टेशन के तरफ निकल गई। वहाँ पहुंचकर उसने पुलिस अंकल को सारी बातें बताई। सैम ने बताया कहीं ना कहीं उस भूत ने ही सैम को ब्रिज से नीचे गिरने से बचाया। पुलिस ने बताया वो उसकी मदद तो करेंगे, मगर अनऑफिशियली, क्योंकि अगर हॉस्पिटल वाले चौकन्ना हो गए तो बात बिगड़ जाएगी। अगले कुछ दिन पुलिस ने कुछ और सबूत इकट्ठा किए। फिर ऑफिशियली उस हॉस्पिटल पर केस हुई और वो बंद हो गया। सैम बहुत खुश थी कि उसने किसी की मदद की, वो भी एक भूत की। उस रात सैम सो रही थी तो उसने देखा कोई बिल्कुल उसके सामने आया और उससे कहने लगा, सैम बिल्कुल डर गई। वो अचानक से उठी। उसने अपने चारों ओर देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। अगले सुबह जब सैम उठी तो उसे याद आया उसने किसी हॉस्पिटल को बंद नहीं करवाया है। वो एक सपना था जिसका सैम को यकीन नहीं हो रहा था। वो भागकर अपने रूम में गई और अपने कबर्ड को खोलकर उसने देखा बिल्कुल वैसा ही सेल्फ था उसके पीछे। उसने कबर्ड के सेल्फ को खोल दिया और उसे बिल्कुल वैसी ही फाइल मिली, जिसके अंदर बिल्कुल वैसी ही फोटोग्राफ थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दीजिए।